एक एंड्रॉयड फ़ोन में कितना गोल्ड होता है। दोस्तों, आपने भी आईफोन में डाले जाने वाले गोल्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिंपल से एंड्रॉयड फ़ोन में भी गोल्ड होता है। दरअसल दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में काफ़ी सारे मेटल होते हैं और उन्हीं में से एक प्रीशियस मेटल होता है गोल्ड, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की प्रोसेसिंग स्पीड को काफ़ी तेज़ किया जाता है। मतलब ये बात साफ है कि अगर हमारे फ़ोन से गोल्ड को अलग कर दिया जाए तो चाहे आप कितना ही महंगा प्रोसेसर लगा लो, उसकी स्पीड स्लो ही रहेगी। लेकिन अगर अब बात गोल्ड की क्वांटिटी की जाए तो 2016 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे फ़ोन में 0.034 ग्राम गोल्ड होता है, जिसकी कीमत लगभग 146 के आसपास होती है। दोस्तों, आपने हाईटेक से हाईटेक और महंगे फोन्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे फोन को देखा है? दोस्तों, अभी जो आपकी स्क्रीन पर फोन दिख रहा है उसे जेनको टाइनी T1 के नाम से जाना जाता है और इस फोन के नाम दुनिया के सबसे छोटे और फुली फंक्शनड फोन होने का खिताब दर्ज है, जिसके अंदर ब्लूटूथ और कैमरा जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा फोन आपके पास हो तो आप उसे किस तरह से यूज करेंगे, कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बड़े बड़े नेता और न्यूज़ एंकर घंटों तक बिना कागज में देखे भाषण देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? दरअसल ये ऐसा करने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक को टेलीप्रॉम्प्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें सिर्फ बोलने वाले को ही दिखता है कि उसमें क्या लिखा है, और सामने बैठे दर्शकों को सिर्फ खाली स्क्रीन दिखती है। और भाषण देखते समय नेता और न्यूज़ एंकर्स एक टेलीप्रॉम्प्टर से दूसरे टेलीप्रॉम्प्टर पर देखते रहते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। कई नेता आज भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देते हैं, पर कुछ नेता इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल ना तो अमेरिका में है ना ही जापान में। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है इंडिया के उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल। इस स्कूल के 1000 क्लासरूम में 56,000 से अधिक स्टूडेंट्स को 2500 टीचर्स द्वारा एजुकेट किया जा रहा है। पूरे लखनऊ में इनके 17 से ज़्यादा कैंपस हैं। 1959 में डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपनी वाइफ डॉक्टर भारती गांधी के साथ मिलकर 300 रुपए का लोन लेकर इस स्कूल को शुरू किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इस स्कूल को वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कूल के खिताब से नवाजा गया है। इस स्कूल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के बारान जिले के खेतों में काम करता है एक ऐसा ट्रैक्टर जिसका स्टीयरिंग संभालने, गियर चेंज करने और ब्रेक मारने के लिए कोई भी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठता है। फिर भी ये ट्रैक्टर खेत के सारे काम कर लेता है। इसे किसी बड़े IIT इंजीनियर ने नहीं, बल्कि एक 12th पास करने वाले योगेश ने बनाया है। योगेश ने ऐसा रिमोट कंट्रोल बनाया है जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भी इस बड़े से ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। इस सुपर्ब ड्राइवरलेस ट्रैक्टर को बनाने के बाद योगेश अब इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा ड्राइवरलेस टैंक बनाना चाहते हैं जिससे दुश्मन के होश उड़ जाएं। इस ड्राइवरलेस टैंक के प्रोजेक्ट के लिए वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू अप्रूवल लेना चाहते हैं और इसके लिए फंडिंग लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर किसी रेलवे की पटरी पर सिलेंडर रख दिया जाए तो क्या होगा? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को रामी रेड्डी नाम के एक महानुभाव ने किया था, जिसने ट्रेन की पटरी पर सिलेंडर रख दिया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। और जैसे ही ट्रेन पटरी पर आई तो ट्रेन से टकराकर सिलेंडर दूर जाके गिरा और एक खौफनाक हादसा होने से बच गया। लेकिन जैसे ही इस महानुभाव की करतूत पुलिस को पता चली तो फौरन पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया और उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। एक्सपेरिमेंट करो, पर ऐसे नहीं जिससे किसी को हानि पहुंचे, नहीं तो। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय किसान के बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 13 साल बाद भारतीय सेना के जवान ने एक बार फिर से ओलंपिक्स हिस्ट्री में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है, जिससे उन्होंने भारतवासियों को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। भारत के बेटे नीरज चोपड़ा को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वर्ल्ड की फेमस बैंड BTS के सभी कोर फैंस को तो पता ही होगा कि BTS की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। BTS की फुल फॉर्म है बैंग टेन सोनियडेन, जिसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। और BTS के फैंस को BTS आर्मी के नाम से जाना जाता है, इन विच आर्मी स्टैंड्स फॉर एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ।
अगर आप भी BTS आर्मी हैं तो कमेंट कीजिए एक ब्यूटीफुल BTS आर्मी मैसेज फॉर योर फेवरेट BTS मेंबर. ऑल्सो कमेंट वी नीड BTS फॉर मोर वीडियोस ऑन BTS. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming videos. दोस्तों, इंडिया में जब एग्जाम होते हैं तो बच्चों को बैठने के लिए ढंग से सीट भी मिल जाए तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन क्या आपको पता है, सऊदी अरेबिया में जब एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को आइसक्रीम, चॉकलेट, सैंडविच, नैपकिन, चाय, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. क्या आपको लगता है ऐसा कभी इंडिया में भी होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपना ब्लड डोनेट करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि जानवर भी ब्लड डोनेट करते हैं? जिस तरह इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह बीमारी के दौरान जानवरों को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है. ऐसी सिचुएशंस में एनिमल ब्लड बैंक के थ्रू ब्लड लिया जाता है. कैलिफोर्निया, शिकागो जैसे अमेरिका के कई बड़े बड़े शहरों में एनिमल ब्लड बैंक बनाए गए हैं. इंडिया का पहला एनिमल ब्लड बैंक ओडिशा में 27 जून 2017 को बनाया गया था. दोस्तों, जिस तरह से हम ह्यूमंस का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, उसी तरह से एनिमल्स में भी मेजरली 11 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं. नमस्ते, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे फ़ोन के बारे में. आपने शायद सुना होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे फ़ोन्स भी होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन कौन सा है? चलिए हम आपको इसके कुछ मस्त फैक्ट्स बताते हैं. सबसे छोटे फ़ोन का नाम जेनको टाइनी T1 है. यह फ़ोन बहुत ही छोटा है. इस फ़ोन में सिर्फ एक 0.49 इंच का OLED डिस्प्ले है, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल्स, SMS, फ़ोन बुक, FM रेडियो, MP3 प्लेयर और बहुत कुछ. इस फ़ोन का वेट सिर्फ 13 ग्राम है. जेनको टाइनी T1 की बैटरी लाइफ बहुत ही लंबी है. इसमें 3 डेज की बैटरी लाइफ बैकअप है और एक बार चार्ज करने पर आप इसे 180 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं. इस फ़ोन में ड्यूअल सिम कार्ड सपोर्ट है. इस फ़ोन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ़ोन का रिकॉर्ड दिया है. तो ये थे कुछ रोचक फैक्ट्स दुनिया के सबसे छोटे फ़ोन जेनको टाइनी T1. दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं? पर कैसे? ये सीन सिर्फ वॉरेन बफे के साथ ही नहीं, सभी बिलियनियर्स के साथ है. 2018 में अमेज़न ने 11 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था, पर टैक्स दिया 0 रुपीस. दरअसल ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट कंपनी पर टैक्स तब लगाती है जब उसका ओनर कंपनी से पैसा निकालता है, जैसे कि अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच के. पर बिलियनियर्स पैसा निकालते ही नहीं है, वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट करके और वेल्दी बनते जाते हैं. जब भी उन्हें पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो खर्चा कंपनी के नाम पे ही दिखा देते हैं. इस तरीके से एलोन मस्क जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स भी ऑलमोस्ट 0 टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी वेल्थ को कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में ही रखते हैं, जिससे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. अक्सर आपने गूगल मैप यूज़ करते समय यह नोटिस किया होगा कि इंडिया के मैप का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वह काफ़ी धुंधला होता है, जबकि बाकी कंट्रीज़ के मैप का स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर दिखाई देता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण. दरअसल गूगल के पास खुद की सैटेलाइट नहीं है और वो यूएस की एक सैटेलाइट लैंडसैट 8 की मदद से अपने मैप्स को अपडेट करता है. इस सैटेलाइट की मदद से इंडिया को काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है, जिससे कि भारत के सेंसिटिव एरिया जैसे कि बॉर्डर, मिलिट्री एरिया और भारत के हाई प्रोफाइल लोगों के घरों को खतरा हो सकता है, और ऐसा हो भी चुका है. गूगल मैप की मदद से ही पार्लियामेंट और 26/11 मुंबई अटैक प्लान किया गया था. इसलिए भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गूगल को भारत के मैप को ब्लैक करने को कहा, लेकिन यह देखने में बहुत अजीब लगता, इसलिए गूगल ने हमारे इंडिया के मैप को ब्लर कर दिया. ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर प्यूडीपाई हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत 2006 में अपने पहले चैनल प्यूडी से की थी, जिसपे वो गेमिंग वीडियो डाला करते थे. लेकिन वो अपने चैनल का पासवर्ड भूल गए और 2010 में फिर से एक नया चैनल बनाया, जिसका नाम उन्होंने प्यूडीपाई रखा. उस समय प्यूडीपाई के पास वीडियो बनाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था और ज्यादा गेम्स खेलने की वजह से घर वालों ने भी उन्हें पॉकेट मनी देना बंद कर दिया था. ऐसे में उन्होंने हॉट डॉग्स बेचना चालू किया
और पैसे कमा के उन्होंने कंप्यूटर, कैमरा और माइक जैसे वीडियो इंस्ट्रूमेंट खरीदे। शुरुआत में तो उन्होंने हॉरर वीडियोस अपलोड किए, पर बाद में कॉमेडी गेम प्ले डालने शुरू कर दिए। आज प्यूडीपाई के 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि वर्ल्ड के सभी यूट्यूबर से ज्यादा हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इंटरनेट पर लाखों वेब पेज मौजूद हैं, लेकिन 20 साल पहले उनमें से कोई भी अस्तित्व में नहीं था। क्या आपको मालूम है कि पहली वेबसाइट कौन सी थी? जो वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये थी पहली वेबसाइट। पहला वेब पेज 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ। यह वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए था। इसे टीम बर्नर्स-ली ने बनाया था। यह यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न में नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलता था। इसमें बताया गया था कि वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको बहुत सारे ट्रकों पर यह लाल रंग का ट्रायंगल देखने को मिलता होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स इन लाल रंग के ट्रायंगल्स को क्यों लगाते हैं और इनका क्या काम होता है? तो आपको बता दूं, इन लाल रंग के ट्रायंगल्स को वार्निंग ट्रायंगल बोलते हैं। यह प्लास्टिक या मेटल से बने होते हैं। इनका काम रोड पर चल रहे दूसरे व्यक्तियों या गाड़ियों को सचेत करना होता है। दरअसल ट्रक्स को लंबी दूरी तय करनी होती है और ऐसा करने में कभी कभार वो रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। उस समय ट्रक ड्राइवर्स द्वारा इन वार्निंग ट्रायंगल्स को यूज किया जाता है। ट्रक ड्राइवर्स इन ट्रायंगल्स को ट्रक से उतार कर ट्रक के पीछे लगभग 45 मीटर की दूरी पर रख देते हैं, जिससे कि पीछे आ रही गाड़ियां वार्निंग ट्रायंगल देखकर यह समझ जाएं कि सामने किसी खराब ट्रक का काम चल रहा है और वह गाड़ियां अपनी स्पीड को स्लो कर सकें, जिससे एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इन ट्रायंगल को दिन में तो यूज़ किया ही जाता है, रात में इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यह छोटी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी को 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है? लेकिन ऐसा हो चुका है ब्राज़ील के फेमस फुटबॉलर रोनाल्डिनो के साथ। बात कुछ ऐसी थी कि कोका कोला वालों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्हें लगभग 5 करोड़ रुपए दिए थे और डील ये हुई थी कि वो सारी जगह कोका कोला ही पिएंगे। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पेप्सी की एक कैन गलती से पी ली, जिसके चलते कोका कोला ने उनसे 5 करोड़ रुपए वापस ले लिए और उनसे फ्यूचर में कोई भी डील ना करने का फैसला किया। तो इस तरह एक व्यक्ति को सिर्फ एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से 5 करोड़ का लॉस हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आजकल हम इंटरनेट के बिना रह भी नहीं सकते, पर इंटरनेट यूज़ करने का मज़ा तभी आता है जब स्पीड अच्छी हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान ने अभी रिसेंटली सबसे फास्ट इंटरनेट यूज़ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वो स्पीड है 319 टेराबाइट पर सेकंड। इतनी स्पीड से नेटफ्लिक्स पे जितना भी डाटा है, जितनी भी वीडियोस है, 1 सेकंड में उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, हमें 1 Gbps की स्पीड भी मिल जाती है तो हम खुशी से झूम उठते हैं। तो अगर आपको इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए तो आप क्या डाउनलोड करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर फेविक्विक आपकी आंखों में चली गई तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फेविक्विक अगर आंखों में चली गई तो वह आंखों को चिपका देगी, बट क्या ऐसा रियल में होता है? मान लीजिए कुछ बूंदें फेविक्विक की आपकी आंखों में चली भी गई तो असल में आपको कुछ भी नहीं होगा। फेविक्विक एक सुपर ग्लू है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और सॉल्वेंट्स होते हैं। आप अगर आंखों को पानी से धोओगे भी तो भी फेविक्विक आपकी आंखों से नहीं निकलेगा, बट वो आंखों को डैमेज भी नहीं करेगा। तो अगर किसी की आंखों में फेविक्विक चली भी जाए तो उसे हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। पर फेविक्विक आंख को चिपका देगा या नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि फेविक्विक रिवर्सिबल है। कहने का मतलब है कि ये निकल जाता है, ये आंखों में नहीं रहता है। फेविक्विक आपकी आंखों को नहीं चिपकाता है। दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि रोड के बीच ये क्या लगा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें रोड स्टड्स कहते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि अंडरग्राउंड वायरिंग के थ्रू इन्हें जोड़ा गया है जिससे ये जलते हैं, पर चलिए आज जानते हैं कि ये कैसे जलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यह 2 तरह के होते हैं। पहले रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स, जब किसी गाड़ी की लाइट इस पर पड़ती है तो यह उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
जिनकी कीमत 150 से 200 के बीच में होती है। दूसरा होता है रोड सोलर स्टड्स, जिनकी कीमत लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में होती है। इन्हें ऐसे हार्ड मेटल से बनाया जाता है जिससे भारी से भारी वाहन के इन पर से गुजरने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इनमें 2 इंची का छोटा सा सोलर पैनल लगाया जाता है, जिसके चलते दिन भर सोलर एनर्जी के थ्रू ये चार्ज होते हैं और रात में ब्लिंक करते हैं। उम्मीद है आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, फाइनली जापान ओलंपिक्स 2021 गेम्स शुरू हो गए हैं और साथ ही इंडिया के जीत का सफर भी शुरू हो चुका है। इंडिया ने जापान ओलंपिक्स 2021 का पहला मेडल अपने नाम कर लिया है। इस मेडल को हासिल करने वाली इंडिया की बेटी का नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 kg वेट लिफ्टिंग करके भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलवाया है। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। 5 साल से वह इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने अपनी मेहनत से हमारे भारत देश को गौरवान्वित किया है। आपके इनके बारे में क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप शादी करने के लिए आतुर हैं? क्या आप अपने आप को ब्राइडल लुक में देखने के लिए बेताब हैं, पर आपके पास तो मेन चीज ही नहीं है? अरे आपके पास तो दूल्हा ही नहीं है, तो शादी कैसे होगी? तो फिक्र नोट, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जापान की एक ट्रैवल एजेंसी क्रैकर ट्रैवल के पास है। ये वुमेन्स को एम्पावर्ड फील करवाने के लिए 2 डेज और 1 नाइट का सोलो वेडिंग पैक लेकर आ गए हैं, वो भी मात्र 2.25 लाख रुपए में। इसमें आपको वेडिंग ड्रेस, किमोनो की फिटिंग से लेकर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफर और होटल के स्टे से लेकर डिनर फोटोग्राफ के लिए जापानीज पति की हायरिंग तक ये आपका साथ देंगे। अभी तक जापान की 300 से ज्यादा लेडीज ने इसका लुत्फ उठाया है, जिसमें डाइवोर्स, मैरिड और ओल्ड लेडीज शामिल हैं। वैसे तो इसको वेडिंग नहीं कह सकते, ये एक तरह से फोटोशूट वेकेशन है, और अगर आप इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अभी इनको ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय में यह खबर मिले कि मिश्रा जी के लड़के ने स्पेस में जाकर शादी की, तो चौंक मत जाना। फ्लोरिडा की एक कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव ने एक ऐसा बलून बनाया है जिसका नाम है नेपच्यून 1 और उसका सफल प्रशिक्षण भी हो चुका है। आप 2024 से स्पेस बलून में ट्रैवल कर सकेंगे। एक बार इसमें ट्रैवल करने के लिए आपको 93 लाख रुपीस चुकाने पड़ेंगे। इसमें ट्रैवल करने के दौरान आप 360 डिग्री से पृथ्वी को देख सकते हैं। 6 घंटे की यह जर्नी होगी, जिसमें आपको वाईफाई, टॉयलेट, बाथरूम, ब्रेकफास्ट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। बलून एक बार में 8 लोगों को स्पेस की सैर कराएगा। जून महीने से इस ट्रिप की बुकिंग शुरू हो चुकी है और मजे की बात यह है कि 2024 के लिए बुकिंग फुल हो चुके हैं। भाई 100% की एक बात बताता हूँ, शादी चाहे धरती पर हो चाहे स्पेस में, उसके बाद जो दुख आने वाले हैं ना, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। एक कंपनी अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका पता आप रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लगा सकते हैं। जब रेड बुल को यूके में पहली बार लॉन्च किया गया तो टीवी एड्स और रेडियो एड्स के बावजूद भी उनका प्रोडक्ट कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, जिससे परेशान होकर रेड बुल ने अपनी खाली कैंस को सड़कों और डस्टबिन में डलवाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को ये लगे कि रेड बुल लार्ज स्केल पर लोगों द्वारा पसंद की जा रही है। अमेजिंग बात यह है कि यह रणनीति काम भी आई और इस स्ट्रेटेजी के बेस पे रेड बुल का बिजनेस यूके में 55% तक बढ़ गया। दोस्तों, किसी पार्टी या शादी में जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी खातिर अच्छे से हो, पर हाल ही में इंग्लैंड में हुई एक शादी में ऐसा हुआ जिसको सुनकर आप शादी में जाने से ही घबराने लगेंगे। असल में दोस्तों, इंग्लैंड के एक कपल ने अपनी शादी में आए मेहमानों से बर्तन ही धुलवा दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के वेन्यू और डेकोरेशन पे ही इतना खर्चा कर दिया था जिससे उनका बजट डगमगा गया, जिसके चलते उन्होंने अपनी शादी में आए सभी मेहमानों से ही उनके द्वारा यूज किए गए बर्तनों को रगड़ रगड़ कर साफ करवा डाला। वैसे ये चीज अगर आपके साथ हो तो आप क्या इसको करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। हम में से बहुत से लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद है, पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची कौन सी है? अगर आपको नहीं पता तो आज जान लीजिए कि कैरोलिना रीपर वर्ल्ड की मोस्ट हॉटेस्ट चिल्ली है, जिसे 2017 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से वर्ल्ड्स हॉटेस्ट पेपर का खिताब भी हासिल है। ये इतनी खतरनाक है कि अगर आपने इसका सेवन किया तो इसके चलते आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
जनरली इस पेपर का इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज मिलते हैं इंडिया के रियल सुपर हीरोज से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले ओलंपिक्स खेलों में इंडिया का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक्स की पहली सुपर हीरो हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया को ओलंपिक्स में पहला मेडल दिलवाया। दूसरी सुपर हीरो है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया के खाते में एक और मेडल डाल दिया है। तीसरी सुपर हीरो है लोवलिना बोरगोहाइन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर बारी आती है हॉकी मेंस टीम के 11 सुपर हीरोज की, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीता। रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता। फिर आया 7 अगस्त द गोल्डन डे, उस दिन बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन नीरज चोपड़ा ने 128 साल बाद जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलवाया। इन सभी सुपर हीरोज का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को गौरवान्वित किया है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है? जी हाँ, बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और ये इलेक्ट्रिसिटी कोल और फॉसिल फ्यूल जलाकर जनरेट की जाती है। कोल जलाने से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज होता है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। इससे हमें कई क्लाइमेटिक चेंजेस भी दिखाई देते हैं। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग से हर साल करीब 35.95 मिलियन टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। यानी आप सोच सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जब क्रिप्टो माइनिंग के दौरान हार्डवेयर यूजलेस हो जाते हैं, तब उनसे ई वेस्ट भी बढ़ता है। बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह ये सर्किट भी किसी काम के नहीं आते। इसी के चलते बिटकॉइन नेटवर्क की वजह से हर साल करीब 12,000 टन का ई वेस्ट जनरेट होता है। दोस्तों, आपने ऐसे ब्रिज को देखा होगा और इन पर चले भी होंगे, लेकिन इस ब्रिज को ध्यान से देखिए। क्या आप इस पे चल सकते हैं? शायद आपको लग रहा होगा कि इस ब्रिज को कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ब्रिज का नाम है एशिमा ओवासी, जो जापान में बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर है और ये 11.4 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज को रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इसे रोलर कोस्टर की तरह बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रिज को ऐसा क्यों बनाया गया। दरअसल ये ब्रिज जापान के 2 शहरों को जोड़ता है, जिनके बीच एक लेक मौजूद है और इस लेक में बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है, जिनका इस ब्रिज से टकराने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से जापान के इंजीनियर्स ने एशिमा ओहासी ब्रिज को इस तरह से बनाने का सोचा। इसे 1997 से 2004 के बीच बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, आपको ये अमेजिंग ब्रिज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शतरंज यानी चेस को भारत में इन्वेंट किया गया था, जिसे बुद्धिजीवों का खेल भी माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समय पे एक ही चेस बोर्ड पे मैक्सिमम कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 2 लोगों के बीच खेले जाने वाले इस खेल को अब 3 लोगों के खेलने योग्य बना दिया है। आदित्य निगम ने इस 3 प्लेयर चेस का नाम ट्राई विजार्ड रखा है। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी एक प्लेयर बाकी 2 प्लेयर को एक ही समय पे हरा सकता है। आपको इस गेम के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आपको याद है कोई भी मूवी की शुरुआत से पहले एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, जिसमें बोल्ड में एवे या यूए लिखा होता है। क्या आप जानते हैं कि उसका असल में मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये लेटर्स मूवी के बेसिस पर डिफर करते हैं। अगर उस सर्टिफिकेट में केवल ए या यू होगा तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कोई भी उस मूवी को देख सकता है। लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट पर एवे या यूए लिखा होता है तो उसका मतलब होता है पेरेंटल गाइडेंस, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को अपने माता पिता के निर्देशन में देख सकते हैं। अगर उस सर्टिफिकेट पर वे या ए लिखा होता है तो उसका मतलब होता है अडल्ट्स ओनली, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे उस मूवी को नहीं देख सकते। इसके अलावा भी एक और कैटेगरी होती है जहां वह मूवी सिर्फ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट देख सकते हैं। इस कैटेगरी के मूवी सर्टिफिकेट्स पर एस लिखा होता है। दोस्तों, आपने मशहूर रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका स्लोगन है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जिसका मतलब होता है कि रेड बुल पीने के बाद आपके पंख निकल आएंगे।
जो कि इनके एडवर्टाइजमेंट की मेन टैगलाइन है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के बेंजामिन कैरेथर्स नाम के एक व्यक्ति ने इस स्लोगन को लेकर रेड बुल कंपनी पर केस कर दिया था। उस व्यक्ति का कहना था कि रेड बुल पीने के बाद भी उसके पंख नहीं निकले और कोर्ट ने उसका ये केस एक्सेप्ट भी कर लिया था। रेड बुल कंपनी को कंपनसेशन के तौर पर उस व्यक्ति को $13 मिलियन देने पड़े थे, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 96 करोड़ रुपए होते हैं। और इस केस के बाद रेड बुल कंपनी को विंग्स की स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ी थी। रेड बुल कंपनी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कंपनी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कांच को कैसे बनाया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कांच आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसे रेत से बनाया जाता है और इस रेत में करीब 99% सिलिका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले रेत के साथ सोडा और चूने को मिलाया जाता है, जिसमें रेत 75%, सोडा 15% और चूने की मात्रा 10% होती है। इस मिक्सचर को मशीन में पीसकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस पाउडर में कांच के टुकड़े मिलाए जाते हैं और फिर इस पाउडर को 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पिघलाकर लिक्विड में बदल दिया जाता है। इस लिक्विड को ज़रूरत के अकॉर्डिंग सांचे में रखकर कूल किया जाता है। कूल होने पर यह लिक्विड कांच में बदल जाता है। और मज़े की बात यह है कि जिस स्क्रीन पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका कांच भी इसी प्रकार बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।